नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऐसे टैक्स पेयर्स जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करते हैं, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत मिलने वाले सारे डिडक्शंस अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मिलते हैं। ऐसा ही एक डिडक्शन उन्हें इंटरेस्ट की इनकम से मिलता है। इसी के विषय में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यह हम लोग तो बात करने वाले हैं दो ऐसे सेक्शंस, सेक्शन 80 TTA और सेक्शन 80 TTB। इन दो सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट की इनकम से टैक्स पेयर्स को डिडक्शन मिलता है। सबसे पहले यदि बात करें सेक्शन 80 TTA की, इस सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्स पेयर्स को डिडक्शन मिलता है। उन्हें यह डिडक्शन सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट की इनकम से मिलता है। यदि किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्स पेयर, ऐसा इंडिविजुअल टैक्स पेयर जिसकी आयु 60 साल से कम है, और एचयूएफ टैक्स पेयर यदि उनका किसी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंकिंग कंपनी या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है और उस पे यदि उन्हें ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट की इनकम से इस सेक्शन के अंतर्गत उन्हें डिडक्शन मिलता है। इस सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है वो 10,000 रुपये का मिलता है। इसका मतलब इंडिविजुअल टैक्स पेयर जिनकी आयु 60 साल से कम है और एचयूएफ टैक्स पेयर यदि उन्हें सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें से 10,000 रुपये तक का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत वो क्लेम कर सकते हैं। यदि इसे हम एक उदाहरण से देखें तो यदि किसी टैक्स पेयर को पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है 10,500 रुपये, तो ऐसे में इस सेक्शन के अंतर्गत जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा 10,000 रुपये का, और जो 500 रुपये है वो टैक्सेबल इनकम होगी। और यदि किसी टैक्स पेयर को 10,000 रुपये से कम इंटरेस्ट मिलता है, मतलब यदि 9,500 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, तो पूरा 9,500 रुपये का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत उन्हें मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत मिलने वाले डिडक्शन की। इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलता है वो केवल रेसिडेंट सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर्स को मिलता है। ऐसे टैक्स पेयर्स जिनके आयु 60 साल से ज़्यादा है, उन्हें इस सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत डिडक्शन मिलता है। जो टैक्स पेयर इस सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाएंगे। इसका मतलब सेक्शन 80 TTB का डिडक्शन केवल रेसिडेंट सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर्स को मिलेगा जिनकी आयु 60 साल से ज़्यादा होगी। इस सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर को बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से डिडक्शन मिलता है, फिर चाहे वो इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट का हो या फिक्स डिपॉजिट का हो। उनका यदि किसी बैंक में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में या पोस्ट ऑफिस में यदि सेविंग अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट है और उस पे यदि उन्हें इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट से उन्हें डिडक्शन मिलता है। जैसा कि इससे पहले हमने बात की सेक्शन 80 TTA की, तो ये सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत केवल सेविंग अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, लेकिन इस सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत सेविंग अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट हो, उन पर मिलने वाले इंटरेस्ट का डिडक्शन सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है वो मिलता है 50,000 रुपये का। इसका मतलब इस सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर उन्हें बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट से 50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब इसे हम यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर को सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है 15,640 रुपये और फिक्स डिपॉजिट से मिलता है 28,000 रुपये, तो टोटल होता है 43,640 रुपये। तो ऐसे में जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 50,000 रुपये से कम है, तो इस टैक्स पेयर को जितना इंटरेस्ट मिला है उतने का डिडक्शन सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत मिलेगा। और यहाँ एक दूसरा उदाहरण है। इस उदाहरण में सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर को जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 76,887 रुपये। तो ऐसे में इस सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है वो मिलता है 50,000 रुपये का। तो इस टैक्स पेयर को 50,000 रुपये का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा और बाकी की जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी। तो ये थी जानकारी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 TTA और सेक्शन 80 TTB के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को मिलने वाले डिडक्शन की। और ये डिडक्शन टैक्स पेयर को केवल ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत ही मिलता है। न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपना ITR फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को इन सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।